नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं व्हाट अ पिक्सेल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप पिछले वाले ट्यूटोरियल में अगर आपने देखा होगा, हम लोग ने क्लिपिंग मास्क टेक्निक यूज़ करके इस फ़ोटो को लगाया था और यहाँ पे इस फ़ोटो को लगाया था। पर ये दोनों ही केसेस में हमारा जो फ्रेम था वो पूरा स्ट्रेट था, तो हमने कुछ भी पर्सपेक्टिव यूज़ ही नहीं किया था। हम लोग ने सिंपल से कंटेनर को बनाया था और उसमें हम लोगों ने इमेज प्लेस कर दिया था। आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल आए, जैसे कि ये आईपैड है जिसमें ये थोड़ा सा एंगल्ड वे में रखा हुआ है, या फिर कह सकते हैं अगर ये लैपटॉप है ये भी थोड़ा सा एंगल्ड व्यू है, ये पूरा स्ट्रेट एकदम फ्लैट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्लिपिंग मास्क यूज़ करके एक पर्सपेक्टिव वाला टेक्निक हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फोटोशॉप में, और उस तरीके से हम लोग या इस फ्रेम के अंदर या फिर इस फ्रेम के अंदर हम लोग किसी और पिक्चर को या और किसी भी चीज़ को हम लोग इसके अंदर कैसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ दो इमेज ले रखा है। ये वाला मैंने इमेज ले रखा है जो मैं यहाँ पे बैठाने की कोशिश करूँगा, और मैंने ये वाला इमेज ले रखा है जो कि मैं इस लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर बैठाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं यूजिंग सम पर्सपेक्टिव एंड डिस्टॉर्ट टेक्निक इन फोटोशॉप। तो यहाँ आते हैं। सबसे पहले क्लिपिंग मास्क करने के लिए हमने पहले जैसे किया था हम लोग वही करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से। मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लैसो टूल लूँगा और एक सिलेक्शन करूँगा। पॉलीगोनल लैसो टूल जो है वो स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करता है, तो हम लोग इसलिए स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करेंगे। चलिए यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इस कोने में एक क्लिक करते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर इधर क्लिक करते हैं और फिर इधर वाला क्लिक करते हैं। तो देखिए कंट्रोल माइनस करते हैं और देखते हैं हमारा ये जो कंटेनर है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग ये रेड वाला कलर है वही फिल कर देते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी करते हैं टू डी सिलेक्ट। देखिए ये जो है ये सिलेक्ट हो गया है, पर इसका जो ये जो एक थंब था यहाँ पे वो थंब भी उसके पीछे चला गया। चलिए उसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे, पहले देखते हैं इसके इस फ्रेम के अंदर हम लोग डिस्टॉर्ट टेक्निक लगा के कैसे हम लोग इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं ताकि ये एंगल जो है करेक्ट लगे। तो चलिए ये वाला इमेज लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ आते हैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं और ऑल्ट दबा के हम लोग इन दोनों लेयर के बीच में क्लिक करते हैं, तो ये क्लिपिंग मास्क हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ कंट्रोल टी दबाते हैं और इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए और थोड़ा छोटा करते हैं, और ऑल्ट दबा के अगर आप रिसाइज करेंगे तो ये चारों तरफ से छोटा होगा। तो मैं ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसे रोटेट करते हैं। तो यहाँ जब आएंगे देखेंगे कर्सर ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा रोटेट करते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले हम रोटेट करके जितना हो सके इसको सही कर लें, उसके बाद हम लोग डिस्टॉर्ट टेक्निक लगाएंगे या पर्सपेक्टिव टेक्निक लगाएंगे, जिससे हम लोग इसको एग्जैक्टली जो आईपैड के जो एंगल है उस एंगल पे ही हम इसको सेट कर लेंगे। तो चलिए, मुझे लग रहा है ये वाला जो है, ये वाला ट्रांसफॉर्म जो मैंने रोटेट किया है ये सही लग रहा है। अब इसके पर्सपेक्टिव को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे जब हो जाएगा तब आप इसी के अंदर राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्ट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, रोटेट, स्केल जैसे आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्टॉर्ट करेंगे या कभी कभी हम लोग पर्सपेक्टिव भी करेंगे। इस केस में हम लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट करने से क्या होता है दोस्तों, हम लोग का जो ये चारों पॉइंट है ये इंडिविजुअली हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये डिस्टॉर्ट ले रखा है। अब मुझे इसको यहाँ पे सिर्फ सही करना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे सही किया। अब ये जब पर्सपेक्टिव, जब भी आप जो एंगल सही कर रहे होंगे वहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो चारों लाइन होंगे वो पैरेलल लाइन हो जो भी ऑब्जेक्ट के साथ आप एंगल मैच करा रहे हैं। तो सपोज ये आईपैड है, आईपैड के जो ये लाइन है, एजेस है,
इस एज लाइन के साथ अगर आप अपने फोटो के एज लाइन को पैरेलल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका जो एंगल है, एंगल ऑफ व्यू जो है वो सही दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ऑलमोस्ट पैरेलल कर दिया है। ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है। अब इसको जैसी हो जाएगा फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए फिर से थोड़ा सा पैरेलल लाइन यहाँ से थोड़ा यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसको फिर से हम लोग डिस्टॉर्ट करके एडजस्ट कर लेंगे, या जिस भी तरीके से आपको सही लग रहा है वो हम एडजस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। हम लोग फिर से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल लाइन इसको सही करते हैं, इसको भी सही करते हैं। मुझे अब ये सही लग रहा है। जब सही लगेगा तब आप इस राइट मार्क को दबा सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए ये वाला एकदम परफेक्ट एंगल में सेट हो गया है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा वाइट एरिया जो है वो सही नहीं लग रहा है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो मैंने पॉलीगन और लासो टूल से सिलेक्ट किया था, ये कंटेनर थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसको फिक्स करना बड़ा ही आसान है। जूम कर लीजिए, फिर से पॉलीगन और लासो टूल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए अब इसमें हम लोग दोबारा से इसी के ऊपर फिल कर देंगे। देखिए थोड़ा और कम हो गया ऑटोमेटिकली, इसका मतलब हमारा जो कंटेनर है थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब दोबारा विजिबिलिटी ऑन कीजिए और देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सही लगने लगेगा। अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो और भी डिटेल में आप धीरे धीरे इसको टाइम देके पूरा परफेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है, मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसको। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो थंब है इस थंब को मुझे वापस लाना है इस फोटो के ऊपर, तो वो हम लोग कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। हम लोग सिंपली इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, जो बैकग्राउंड लेयर है जिसमें कि मेरा आईपैड है। राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर करते हैं, ओके करते हैं, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये तो जैसे ऊपर आया देखिए ये ओरिजिनल वाला आ गया। अब हम लोग इसको एक मास्क क्रिएट करते हैं, तो हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है बस इतना ही हिस्सा जहाँ पे स्क्रीन का जो पोर्शन है वो दिख रहा है, वो स्क्रीन वाले हिस्से को ही हमें सेलेक्ट करना है फॉर द थंब, ये थंब के लिए। तो चलिए पेन टूल लेते हैं, आप कीबोर्ड में पी दबा सकते हैं या यहाँ से भी पेन टूल ले सकते हैं। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ज़्यादा जूम कर लेते हैं, जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना जो कर्व पॉइंट्स है वो स्मूथ आएगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे इसको एक एक पॉइंट क्रिएट करते चले जाइए। यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा सेलेक्ट करना है जितना मुझे स्क्रीन के अंदर जो थंब जो ओवरलैप कर रहा है वो आना चाहिए। तो मैंने सपोज इस टाइप का एक सिलेक्शन कर लिया है, कंट्रोल एंटर दबाते हैं। जैसे ही कंट्रोल एंटर दबाएंगे देखिए यहाँ पे एक सिलेक्शन हो गया है। अब हम लोग इसको एक मास्क क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मास्क सेलेक्ट हो जाता है और देखिए इमीडिएटली हमारा जो इमेज है वो दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है देखिए ये वाला जो वाइट हिस्सा है, मैंने अपने पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बताया था, मास्किंग वाला जो ट्यूटोरियल था जिसमें हम लोग ने एक शर्ट के कलर को चेंज किया जाए, जो वाइट हिस्सा है वो दिखने वाला है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो हिडन रहेगा, वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उंगली के सिर्फ इस हिस्से को ही दिखाना था, इसलिए हम लोग ने उसको मास्क कर दिया। तो इतना ही वाइट हिस्सा है देखिए, और यहाँ पे इतना ही दिख रहा है। तो बेसिकली अब जो है ये बिल्कुल आईपैड के अंदर हम लोगों ने अपना इमेज डाल दिया है इस कंटेनर के थ्रू, जो कि क्लिपिंग मास्क है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने इस आईपैड में कितनी जल्दी से ये वाला इमेज डाल दिया। बिल्कुल इसी टेक्निक से आप कोई भी दूसरा इमेज या कुछ भी डेटा जो भी आपको लगता है
कि आपको अपने क्लाइंट को सपोज़ आपको कोई मॉकअप डिज़ाइन शो करना है या किसी आईपैड में कुछ स्पेसिफ़िक डेटा दिखाना है या कुछ दिखाना है, तो आप सिंपली ये वाला टेक्नीक यूज़ करके आराम से कुछ भी, जो भी इमेज आपको चाहिए वो कुछ भी कंटेनर के अंदर किसी भी एंगल ऑफ व्यू, किसी भी पर्सपेक्टिव, किसी भी एंगल, जिस भी एंगल में आपका मॉकअप है उस एंगल में आप अपनी इमेज को सेट करके सही से दिखा सकते हैं। तो चलिए, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं जो कि मैंने ये वाला ले रखा था। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन जो है, एंगल ऑफ व्यू थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट की तरफ से इस लैपटॉप को देख रहे हैं और इसमें मुझे ये वाला इमेज लगाना है। तो इस लैपटॉप के स्क्रीन में हम ये वाला इमेज कैसे लगाएंगे? फिर से वही वाली बात है, हम लोग पॉलीगन और लैसो टूल लेते हैं, जूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं और यहाँ क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस करते हैं। मैं जूम करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि सही से ये सिलेक्शन में कर पाऊँ। अगर आप जूम करके नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी हिस्सा आपको दिखता है कि छूट गया है, तो उस हिस्से को तो हम लोग जैसे दोबारा से हम लोग सही किए थे वैसे हम लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए, सिलेक्शन हो गया, फिर से मैं ये रेड कलर डाल देता हूँ, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। देखिए ये सिलेक्शन एकदम परफेक्ट ही हुआ है, इसलिए ही मैंने जूम करके किया था। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग दोबारा सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा सा रेड कलर और एक्सटेंड कर देते, जिससे कि मेरा कंटेनर सही लगता। अब देखिए ये जैसे ही ये वाला आ गया है, अब मैं अपनी इमेज को ले आता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ जाते हैं कंट्रोल वी और ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर के बीच में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली एक क्लिपिंग मास्क के थ्रू ये इमेज तो आ गया, पर ये इमेज जो है, ये एंगल ऑफ व्यू अभी भी इसका सही नहीं है। फिलहाल तो ऐसे आप रखोगे तो ये ऑलमोस्ट सही ही दिखेगा, बट फिर भी अगर एग्जैक्टली आपको एंगल ऑफ व्यू सही करना है तो फिर वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और रीसाइजिंग वगैरह जो है वो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। इससे क्या है, जो प्रोपोर्शनेट वे में जो ये चेंज हो रहा है वो पहले ही हम लोग सेट कर लेना चाहते हैं, ताकि जितना पैरेलल ट्रांसफॉर्म करके हो सके हम लोग वो पैरेलल लाइन को पहले ले आते हैं। देखिए इसको मैंने लगभग इसके साथ पैरेलल किया है, इसको मैंने इसके साथ पैरेलल किया है। अब मैं डिस्टॉर्ट वाला टेक्निक लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। अब ये सही टाइम है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेट करके जब सही लगने लगे ऑलमोस्ट, तब आप लास्ट में डिस्टॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं, राइट क्लिक डिस्टॉर्ट। अब इसको सिंपली मैं इसके साथ पैरेलल कर दूंगा, ये स्क्रीन के लाइन के साथ मैंने इसको पैरेलल कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले आऊँगा। ये देखिए ऑलमोस्ट ये मैंने पैरेलल कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो देखिए ऐसे मैंने इसको सही तरीके से पर्सपेक्टिव को मैंने मैच करवा दिया और लास्ट में मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए ये सेट हो गया। अब देखिए ये जो पिक्चर है, पहले पूरा ऐसे फ्लैट स्ट्रेट था, अभी ये थोड़ा सा एंगल्ड व्यू जो है, जो हमारे लैपटॉप का एंगल था उस एंगल व्यू में ये भी सेट हो गया। तो ये एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी अगर आपको कुछ भी एंगल ऑफ व्यू अगर चेंज करना है, या कोई भी इमेज को अगर आपको किसी दूसरे एंगल ऑफ व्यू के साथ मैच कराना है, तो आप ये डिस्टॉर्ट से या राइट क्लिक पर्सपेक्टिव करके, जो पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन है उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ये पर्सपेक्टिव क्या करता है। मैं ब्लैंक कैनवस में ही आपको दिखा देता हूँ। ये
न्यू लेते हैं, HD वाला कैनवस ही ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, क्या लिखे, चलिए वाटर पिक्सल लिख देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, से 150, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, चलिए 95 दे देते हैं। ये देखिए, ये सपोज मैंने वाटर पिक्सल ले लिया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको कंट्रोल T दबाता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू, रोटेट और स्केल का ही ऑप्शन है। ये डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव बंद है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट लेयर है ये एक वेक्टर लेयर है। वेक्टर लेयर यानी कि आप इसके साइज को कितना भी छोटा बड़ा करेंगे तो ये पिक्सेलेटेड नहीं होगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, पिक्सेल्स जो है वो फट नहीं जाएंगे। तो इसको सबसे पहले पर्सपेक्टिव व्यू में करने के लिए हमें इस वेक्टर लेयर को रास्टर लेयर बनाना होगा। तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, रास्टराइज लेयर करते हैं, और अब अगर हम कंट्रोल T दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव और डिस्टॉर्ट मिल गया। चलिए आप समझते हैं कि पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। राइट क्लिक पर्सपेक्टिव करते हैं और यहाँ पे इस को हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये देखिए कैसे ये 3D टाइप का दिखने लगा है। अब इसको अगर हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड में एंटर मारिए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए कैसे ये एक अलग टाइप का एंगल में चला गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जब भी आप किसी एंगल ऑफ व्यू को सही करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा कंट्रोल T करने के बाद राइट क्लिक में डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और इसी से आप सारे एंगल ऑफ व्यू को सही कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला जो ट्यूटोरियल है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूँगा उसको जवाब देने के लिए। और अगर और भी कुछ दूसरे वीडियो से मैं अगर आपकी मदद कर पाऊँ तो वो भी मैं बना के आपके लिए ला दूँगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।